राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच होगा मुकाबला। वोटिंग के लिए संसद भवन और सभी राज्यों की विधानसभा में बनाए गए हैं पोलिंग बूथ। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। राष्ट्रपति चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट डालते हैं। राष्ट्रपति की ओर से संसद में नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं। राज्य की विधान परिषदों के सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है। चुनाव के लिए हरे और गुलाबी रंग के मतपत्र तैयार किए गए हैं। हरा मतपत्र सांसदों के लिए और गुलाबी मतपत्र विधायकों के लिए। मतपत्र में 2 उम्मीदवारों का नाम होगा। पहले नंबर पर मीरा कुमार और दूसरे नंबर पर रामनाथ कोविंद होंगे। ऐसा हिंदी वर्णमाला के आधार पर तय होता है। मतपत्र में सीरियल नंबर, फिर वोट देने के लिए एक बॉक्स बना होगा। सांसद और विधायक अपनी पसंद के उम्मीदवार के आगे बने बॉक्स में अपना मत देंगे। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने खास तरह का पेन रखा है, जिससे सांसद और विधायक अपना वोट देंगे। सभी राज्यों से मतपेटी या बैलेट बॉक्स को दिल्ली लाने का भी खास इंतजाम होता है। एक यात्री की तरह बैलेट बॉक्स के लिए हवाई जहाज का टिकट लिया जाता है। संबंधित राज्य के रिटर्निंग अफसर और सुरक्षा के बीच हवाई जहाज की सीट पर रखकर बैलेट बॉक्स को दिल्ली लाया जाता है। 20 जुलाई को मतों की गिनती होगी और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति पदभार संभालेंगे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीतियां बनती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी की आखिरी दौर तक चली रणनीति का असर सांसदों और विधायकों की वोटिंग में भी नजर आएगा। आंकड़ों की बात करें तो एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का पलड़ा भारी नजर आता है। गोरक्षा के नाम पर जारी हिंसा पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के साथ ही भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई की जरूरत भी बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि वो अपने बीच मौजूद भ्रष्ट नेताओं को पहचाने। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक में सरकार पर हमला किया। सोनिया गांधी ने संविधान और कानून दोनों पर खतरा बताते हुए विपक्षी दलों से सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात कही। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ने डिनर पार्टी का आयोजन किया। पहले दिन दोनों सदनों में नहीं होगी कार्रवाई। दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद मंगलवार तक स्थगित होगा सदन। मॉनसून सत्र 19 दिनों तक चलेगा। मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। गोरक्षा, अमरनाथ हमला और चीन से जारी तनाव के मुद्दों पर सरकार की घेरेबंदी करेगा विपक्ष। मॉनसून सत्र में 16 नए विधेयकों को पेश करेगी सरकार। महागठबंधन में जारी तनातनी के बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए तेजस्वी पर बड़ा फैसला ले सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सूत्रों के मुताबिक 18 जुलाई को नीतीश कर सकते हैं बड़ा ऐलान। इस बीच आरजेडी ने फिर दोहराया है कि सीएम के इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। यूपी में शामली के कांदला थाना इलाके में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की गला घोटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसी गांव के 2 सगे भाइयों पर लगा है। हत्या के खिलाफ परिजनों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है। साहिबाबाद थाना इलाके की पुलिस ने ऐसे युवक का अंतिम संस्कार लावारिस मानकर कर दिया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसी थाने में दर्ज हुई थी। जिस दिन मामला दर्ज हुआ उसी के अगले दिन युवक का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक युवक को पुलिस ने चोर समझकर इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। यूपी के सहारनपुर में कुतुबशेर थाना इलाके में एक नशेड़ी पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों की बिजली की तार से बने हंटर से पिटाई कर दी। मासूम बच्चों की चीख सुनकर जुटे पड़ोसियों ने बच्चों को बचाया और पुलिस को सूचना दी। बच्चों को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और निर्दयी पिता को हिरासत में ले लिया। पड़ोसियों के मुताबिक बच्चों की मां उन्हें पिता के पास छोड़कर चली गई थी और नशेड़ी पिता रोज बच्चों को इसी तरह से पिटाई करता था। लखनऊ में 2 सगी बहनों की गला घोटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हुडम्बा थाना इलाके के बजरंग कॉलोनी में 2 सगी बहनों की हत्या से दहशत का माहौल है। दोनों बहनें एक साइबर कैफे चलाती हैं। पुलिस ने घटना के पीछे लूट की आशंका जताई है। बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी और छोटी बहन का तलाक हो चुका है। यूपी में पीलीभीत के बीसलपुर थाना इलाके में ट्यूशन नहीं पढ़ने पर छात्रों की जानवरों की तरह पिटाई करने का मामला सामने आया है। एक पीड़ित छात्र ने स्कूल के प्रधानाचार्य और एक शिक्षक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। छात्र का आरोप है कि साइंस टीचर ने ट्यूशन नहीं पढ़ने पर उसकी पिटाई कर दी। प्रिंसिपल से शिकायत करने पर छात्र को रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दी गई और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। यूपी के मुरादाबाद में बुजुर्ग महिला से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने बलात्कार के आरोपी रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है।
कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस की तैनाती की गई है। यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए जगह जगह विश्राम गृह बनाए गए हैं और पुलिस की अस्थायी चौकियां भी बनाई गई हैं। सड़क पार कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस की भी तैनाती की गई है, जो कांवड़ यात्रियों के रूट के समय ट्रैफिक को रोक देते हैं। यात्रियों के विश्राम गृहों में खाने पीने से लेकर मेडिकल की सुविधाएं मौजूद हैं। पंजाब में फरीदकोट के पेट्रोल पंप पर लूट के दौरान पंप कर्मचारी को गोली मारने के मामले को सुलझाने का दावा पुलिस ने किया है। गोली चलाने और लूट के मामले में 4 युवकों को देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पेट्रोल पंप कर्मचारी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। गिरफ्तार युवकों में से एक पैरोल पर जेल से बाहर आया था। चारों की गिरफ्तारी से और मामलों के खुलासा होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के लातूर में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। अस्पताल से घर लौट रही महिला के साथ 3 लोगों ने अगवा कर बलात्कार किया। बाद में महिला का हाथ पैर बांधकर तीनों भाग गए। पुलिस ने जख्मी महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों दरिंदों की तलाश में पुलिस जुट गई है। मध्य प्रदेश में आगर मालवा के स्कूल में नशे में धुत शिक्षक को सोते पाया गया। कई दिनों से बच्चे शिक्षक के बारे में माता पिता से शिकायत कर रहे थे। बच्चों की शिकायत पर अभिभावकों ने स्टिंग कर शिक्षक की करतूत कैमरे में कैद कर ली। परिजनों के जगाए जाने के बाद भी शिक्षक इतने नशे में धुत थे कि उनके लिए अपने स्थान से उठना भी संभव नहीं हो पा रहा था। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले में जांच की बात की है। राजस्थान में सवाई माधोपुर के धर्मशाला में हुई युवती की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। युवती से पीछा छुड़ाने के लिए आरोपी ने जहर देकर हत्या की बात बताई है। राजस्थान के अलवर में 14 साल की बच्ची की हत्या उसके पिता और दादा ने इसलिए कर दी कि वो मंदबुद्धि थी। पुलिस ने आरोपी दादा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पिता फरार है। मृतक लड़की की ताई की सूचना पर मामले का खुलासा हुआ। बिहार के खगड़िया में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर महिलाओं ने हमला कर दिया। हमले में महिला थाना की प्रभारी किरण कुमारी जख्मी हो गई। एक निजी जमीन पर कई महादलित परिवारों ने कब्जा जमा रखा था। जमीन को खाली कराने के लिए जब प्रशासन की टीम पहुंची, तभी महिलाओं ने हमला कर दिया। वरिष्ठ अधिकारियों के मौके पर पहुंचने पर हालात को काबू में किया गया। ओडिशा के नुआपाड़ा में आदमखोर तेंदुए को 1.5 महीने की मेहनत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। 1.5 महीने पहले इसी तेंदुए ने 4 साल के बच्चे को अपना निवाला बना लिया था। तेंदुए ने 2 गांव वालों पर भी हमला किया था, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। तेंदुए को पकड़कर नंदन कानन भेज दिया गया है। तेंदुए को पकड़े जाने के बाद प्रशासन और लोगों ने राहत की सांस ली है। पंजाब में पटियाला के कई गांवों के लोग तेंदुए की दहशत में जी रहे हैं। रात के अंधेरे में तेंदुआ एक बछड़े को अपना शिकार बना चुका है। गांव वालों ने इस तेंदुए का वीडियो भी बनाया है। गांव के लोग दहशत में रात में जागने को मजबूर हैं। वन विभाग को भी जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक तेंदुए को नहीं पकड़ा जा सका है। गांव वालों ने चेतावनी दी है कि अगर वन विभाग जल्द कार्रवाई नहीं करेगा तो वो तेंदुए को मार डालेंगे। चेन्नई में बेकरी में लगी आग को बुझाते हुए एक दमकल कर्मी की मौत हो गई, जबकि 48 अन्य लोग जख्मी हो गए हैं। बेकरी के अंदर एक गैस सिलेंडर में हुए धमाके की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। हादसे में जख्मी लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। झारखंड के रामगढ़ जिले में बरकाकाना इलाके में चलते हुए ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि ट्रक चालक और खलासी ने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली। गांव वालों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक की आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस ने सीआईडी के सहयोग से 9 एटीएम पिन हैकर को गिरफ्तार किया। ये लोग फोन पर खुद को बैंक कर्मी बताकर लोगों से एटीएम पिन और खाते की जानकारी पूछ लेते थे और फिर पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड बरामद किए हैं। गिरफ्तार लोगों में ज्यादातर झारखंड के रहने वाले हैं। ओडिशा के नुआपाड़ा में आदमखोर तेंदुए को 1.5 महीने की मेहनत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। 1.5 महीने पहले इसी तेंदुए ने 4 साल के बच्चे को अपना निवाला बना लिया था। तेंदुए ने 2 गांव वालों पर भी हमला किया था, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। तेंदुए को पकड़कर नंदन कानन भेज दिया गया है। तेंदुए को पकड़े जाने के बाद प्रशासन और लोगों ने राहत की सांस ली है। पंजाब में पटियाला के कई गांवों के लोग तेंदुए की दहशत में जी रहे हैं। रात के अंधेरे में तेंदुआ एक बछड़े को अपना शिकार बना चुका है। गांव वालों ने इस तेंदुए का वीडियो भी बनाया है। गांव के लोग दहशत में रात में जागने को मजबूर हैं। वन विभाग को भी जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक तेंदुए को नहीं पकड़ा जा सका है। गांव वालों ने चेतावनी दी है कि अगर वन विभाग जल्द कार्रवाई नहीं करेगा तो वो तेंदुए को मार डालेंगे।
चेन्नई में बेकरी में लगी आग को बुझाते हुए एक दमकल कर्मी की मौत हो गई, जबकि 48 अन्य लोग जख्मी हो गए हैं। बेकरी के अंदर एक गैस सिलेंडर में हुए धमाके की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। हादसे में जख्मी लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। झारखंड के रामगढ़ जिले में बरकाकाना इलाके में चलते हुए ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि ट्रक चालक और खलासी ने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली। गांव वालों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक की आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस ने सीआईडी के सहयोग से 9 एटीएम पिन हैकर को गिरफ्तार किया। ये लोग फोन पर खुद को बैंक कर्मी बताकर लोगों से एटीएम पिन और खाते की जानकारी पूछ लेते थे और फिर पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड बरामद किए हैं। गिरफ्तार लोगों में ज्यादातर झारखंड के रहने वाले हैं। लाल किला को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। पहाड़गंज के एक होटल से युवक की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार युवक ने शनिवार शाम को एक फोन कर लाल किला को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी के फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी बरामद कर ली है, जिसमें वो हमले की धमकी दे रहा है। गिरफ्तार युवक से एटीएस और क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। फरीदाबाद में दिल्ली की सीमा पर स्थित ऐतिहासिक सराय ख्वाजा के बाजार का खुला सीवर जानलेवा साबित हो रहा है। इस खुले सीवर में अब तक कई वाहन और लोग गिर चुके हैं। सीवर में गिरने वाले लोगों की तस्वीरें सामने की दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। इलाके के दुकानदारों के मुताबिक 10 दिनों से सीवर में ओवरफ्लो हो रहे हैं और सीवर का गंदा पानी सड़क पर ही नहीं, उनकी दुकानों में भी घुस रहा है। लेकिन शिकायत के बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। दिल्ली में लोगों को इस साल भी जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ेगा। एमसीडी ने जलभराव पर हाथ खड़े कर लिए हैं। एमसीडी का साफ कहना है कि दिल्ली में बारिश होगी तो जलभराव भी होगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने उत्तरी जिलों के 25 नालों की सफाई नहीं होने की बात कही है। नगर निगम का कहना है कि ये सारे 25 नाले दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं। उत्तरी दिल्ली की मेयर प्रीति अग्रवाल का दावा है कि इन नालों की सफाई के लिए उन्होंने दिल्ली सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन सरकार नालों की सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। दिल्ली के रोहिणी में 5वीं के छात्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार को छात्र को उसके स्कूल के ही कुछ लड़कों ने पीटा था, पर अचानक शनिवार सुबह उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे रोहिणी के अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्र की हालत बिगड़ने पर उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाने को कहा गया और सफदरजंग अस्पताल ले जाने से पहले ही छात्र ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अम्बेडकर अस्पताल पर सही इलाज नहीं करने का आरोप लगाया है। सवाल स्कूल के टीचर और गार्ड पर भी उठ रहे हैं कि छात्र की पिटाई होने के वक्त वो कहाँ थे। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में देश भर के डॉक्टरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में डॉक्टरों ने 7वें वेतन आयोग की कमियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। एनपीएस सहित दूसरी मांगे पूरी नहीं किए जाने पर डॉक्टरों ने देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को ठप करने की धमकी दी। डॉक्टरों ने सरकार पर इनके हितों को कुचलने का आरोप भी लगाया। डॉक्टरों के मुताबिक सरकार की गलत नीतियों के चलते डॉक्टर सरकारी अस्पतालों से इस्तीफा देकर निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। 18वें आईफा अवार्ड्स में फिल्म उड़ता पंजाब छाया रहा। फिल्म में शानदार अभिनय के लिए शाहिद कपूर को बेस्ट एक्टर और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया। सोनम कपूर की नीरजा चुनी गई बेस्ट फिल्म। पिंक के निर्देशक अनिरुद्ध रॉय चौधरी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। संगीत जगत में 25 साल पूरा करने पर आईफा के मंच से संगीतकार AR रहमान को स्पेशल अवार्ड दिया गया। आईफा अवार्ड्स में वुमेन ऑफ द ईयर बनी तापसी पन्नू। दिलजीत दोसांझ और दिशा पाटनी को बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल के लिए अनुपम खेर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल के लिए शबाना आजमी को मिला पुरस्कार। नागपुर में कांग्रेस के विरोध के चलते फिल्म इंदु सरकार का प्रमोशन रद्द किया गया। कांग्रेस के विरोध पर मधुर भंडारकर ने राहुल गांधी पर हमला किया। भंडारकर ने राहुल गांधी से पूछा, क्या इस गुंडागर्दी का समर्थन राहुल गांधी करते हैं? संजय दत्त की फिल्म मलंग की शूटिंग दिसंबर से शुरू हो सकती है। फिल्म की तैयारियों के सिलसिले में वाराणसी जाएंगे संजय दत्त। संजय दत्त 10 साल बाद वाराणसी जाएंगे। न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिता रही हैं अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर छुट्टी की तस्वीरों को साझा किया है। पोलैंड में राजधानी वार्सा समेत बड़े शहरों में हजारों लोगों ने रैली निकाली। न्यायिक सुधारों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने कहा कि प्रस्तावित सुधारों से जजों की स्वतंत्रता खत्म होगी और लोकतंत्र कमजोर होगा। शुक्रवार को संसद ने एक बिल पास कर जजों की नियुक्तियों में संसद को ज्यादा अधिकार दे दिया है। इस बिल के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग तेज हवाओं और बढ़ते तापमान से और भड़क गई है। तेज हवाओं से आग पर काबू करने की कोशिशों को धक्का पहुंचा है। तेज हवाओं से आग सूखी झाड़ियों में भी फैल गई है।